हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के टीसीएस के क्वेश्चन। तो साथी, इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते थे, लेकिन दोस्त आज टीसीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार साथी सारे प्रश्न को जरूर हल कीजिएगा और देखिएगा आप सभी का टोटल क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ओके दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग टीसीएस के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस बार हम लोग का ग्रुप डी के एग्जाम में जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रीजनिंग का रहने वाला है, जो कि 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस बार हम लोग का टारगेट यही है कि ग्रुप डी के एग्जाम में 30 में से 30 करना है। तो अभी साथ ही हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें और आप सभी का स्कोर भी बहुत बढ़िया बनना है, देख रहे हैं डेली के डेली क्लास में। ओके दोस्त, तो आज देखिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बना पा रहे हैं आज के सेशन से। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो एक बात, जो डेली क्लास इसमें चल रही साथी वो सुबह 8 बजे चल रही है, एक 11:30 AM पे चल रही और एक शाम को 7 PM पे चल रही है। ओके, तो चलिए आज टीसीएस का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, क्या दिया है आपका, लिनन कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सोना संबंधित हो जाएगा। तो बताइए दोस्त, लिनन जो है वो कपड़े से संबंधित है, तो उसी प्रकार सोना कैसे संबंधित हो जाएगा? पीला से, धातु से, सुनार से, कठोर से। बताइए दोस्त, लिनन कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है, तो साथी सोना किससे संबंधित हो जाएगा? तो आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो साथी लिनन क्या होता है? एक प्रकार का कपड़ा होता है, सभी को मालूम होगा, बहुत अच्छा कपड़ा होता है लिनन का। तो उसी प्रकार दोस्त जो सोना होता है वो धातु संबंधित रहता है, जो कि याद रखिए जो लिनन होता है साथी एक प्रकार का कपड़ा तो होता ही होता है, लेकिन ये जूट से बुना जाता है। किससे? जूट से बुना जाता है मेरे भाई। और इसी प्रकार सोना धातु से हो जाएगा। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में लेट को 1252 जीरो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब इसी कूट भाषा में विन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? बताए दोस्त, लेट को देखेंगे क्या कूट किया भाई, LET, लेट को 12 5 20 कोट किया है। तो बताइए पहले इस तरीके को समझिए, कैसे लेट को 12 5 20 लिखा है। तो यदि आप साथी ध्यान से देख रहे होंगे, जो जो अक्षर दिया है सेम उसी का नंबर कर दिया है। जैसे दोस्त L का नंबर कितना होता है? 12 होता है, E का 5 होता है और T का 20 होता है। तो भाई देखिए यही तो लिखा है, 12 का 12 लिख दिया है, 5 का 5 लिख दिया है, T का 20 लिख दिया है। यानी जो अक्षर दिया है बिल्कुल सेम उसी का नंबर भी किया है। तो अब हमसे किसका पूछा है दोस्त? विन का पूछा है। तो यदि आपको WIN का हर एक अक्षर का नंबर मालूम होगा तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व का राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। जैसे W का 23 नंबर पे आता है, I 9 नंबर का होता है, N 14 नंबर का। देखिए 23 9 14 किस ऑप्शन में है? 23 9 14 देखिए ऑप्शन सी में 23 9 14, यानी विन का कूट क्या होगा साथी? 23 9 14, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, इसी पर आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि बताइए कि एंड का क्या होगा भाई। जैसे विन का आपने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को हल किया, तो एंड का नंबर बताइए कितना होगा। जब भी साथी आप लोग कमेंट में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा ना, जिस भी सवाल का हम आपसे सभी से पूछते हैं उसका दिया कीजिए। जैसे कि एंड है तो एंड कमेंट में लिखिए, उसके बाद इसका नंबर लिख दीजिए। इससे हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सही जवाब दे रहा है, जो गलत करता है तो उसको हम उसी कमेंट में ही साथी आंसर सही बताने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा कर। ओके दोस्त, तो आप लोग ये प्रयास जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा और आसानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जो इस प्रश्न को हल कर लिया समझिए कैलेंडर में कम से कम 2 नंबर फिक्स कर लिया। जैसे देखिए, जान प्रातः योग के दौरान पश्चिम दिशा के सम्मुख है, यानी पश्चिम दिशा के सम्मुख है साथी, यानी वेस्ट की तरफ है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो साथी सबसे पहले आपको प्रश्न समझना है, प्रश्न में जो लैंग्वेज दिया है, भाषा दिया है, उसको समझना है। तो साथी देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि जो दक्षिणावर्त है और आपका वामावर्त होता है, ये होते क्या है भाई? तो आप ध्यान से देखेंगे, जो दक्षिणावर्त होते हैं ना भाई, ये क्लॉकवाइज होते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसे? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और वामावर्त जिससे बोलते हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई जैसे कि ये आपका क्या होता है,
सभी को मालूम होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। हमेशा दोस्त हम लोग कैसे घूमते हैं भाई, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। ऐसे हम लोग चलते हैं ना, ऐसे, जैसे ऐसे चलते हैं तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। और साथ ही इसे उल्टा ऐसे, मान लीजिए ऐसे चलेंगे तो उल्टा, यानी ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यही देखिए सवाल में पहले क्या पूछा है कि जॉन प्रातः योग के दौरान पश्चिम दिशा के सम्मुख है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग दिशा को बना लेते हैं। जैसे ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हिंदी में साथी ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका साथी उत्तर हो गया, नॉर्थ उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण हो गया, है ना दोस्त। तो आप ध्यान से आप देखेंगे तो जो जॉन है प्रातः योग के दौरान वो पश्चिम दिशा में, यानी ये इस दिशा में वेस्ट की तरफ खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि आपको 90 डिग्री दक्षिणावर्त मालूम होगा, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है, तो भाई यहाँ से वो कहाँ घुमा, यानी इधर घुमा 90 डिग्री, हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। ये जो साथी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के कोड नंबर होते हैं ना, कोड ने, ये 90-90 डिग्री के होते हैं। ये चारों दोस्त 90-90 डिग्री के होते हैं, और आप इसी को उपधातु करते हैं तो वो 45-45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे साथी 45 डिग्री कब होते हैं, आप लोग जैसे कि ऐसे आपके पेपर में सवाल पूछता है, जैसे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, जैसे ये देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, वेस्ट और ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट नॉर्थ हो गया। अब देखिए ये टोटल तो 45-90 डिग्री का होते हैं, लेकिन जो बीच का ये दोस्त है नहीं, ये 45-45 डिग्री के होते हैं। ओके दोस्त, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये आप समझ, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त भाई एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए ये आपका डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। भाई देखिए जो जॉन है, जॉन यहाँ पे इस दिशा में खड़ा है, यानी पश्चिम की दिशा में खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यानी दोस्त यहाँ पे हो जाएगा क्लॉकवाइज घूम रहा है दक्षिणावर्त, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री घूमा। फिर साथी उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी जब साथी वह 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घुमा, यानी दक्षिणावर्त घुमा, तो यहाँ से यहाँ आएगा। फिर साथी यहीं से भाई 270 डिग्री गिरा। देखिए यहाँ से एक बार 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से दोस्त फिर यहाँ पे आया 90 डिग्री, हमें 270 डिग्री घुमाना उसको। फिर देखिए दोस्त, फिर यहाँ से यहाँ आपका आ गया 90 डिग्री, यानी देखिए 90 180, 180 और 90 कितना होगा 270। तो भाई अब वह किस दिशा में आ गया, किस दिशा के सम्मुख खड़ा हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ। भाई ऐसे प्रश्न को आप लोग हल करेंगे मेरे भाई, बस आपको समझना है दक्षिणावर्त और वामावर्त, बस आपको ध्यान देना है। आपको हम बता दें दोस्त, जो ये आपका जैसे कि ईस्ट और ये साउथ है ना, इसके बीच हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा वेस्ट और नॉर्थ के बीच साथ ही 90 डिग्री होगा, वेस्ट और साउथ के बीच आपका 90 डिग्री होता है। तो सवाल देखिए क्या पूछा था हमने, बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं मेरे भाई। जैसे देखिए वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। सबसे पहले वो पश्चिम की दिशा में सम्मुख में खड़ा है, यानी इधर खड़ा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट आपका पश्चिम होता है, तो वह साथी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यानी दक्षिणावर्त किधर हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, इधर बायां साइड हो जाएगा, यानी राइट साइड हो जाएगा, क्लॉकवाइज घुमा। फिर साथ ही उसके बाद वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी पहले तो दक्षिणावर्त घुमा, लेकिन यहाँ से फिर वह 270 डिग्री घुमा। देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ एक बार, फिर यहाँ से दो बार, यहाँ वेस्ट से साउथ की तरफ आया 90 डिग्री, फिर साथ ही 90 से यहाँ फिर आया। तो देखिए 90 180 80 और आपका 90 कितना हो 270 हो जाएगा, यानी अब किधर हो जाएगा भाई, पूरब में हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथी उम्मीद करूंगा आप ये प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इस प्रश्न को हल करने में। आप सभी को बताइए दोस्त, कोई दिक्कत हुआ आपको इस प्रश्न को हल करने में? बस समझने का देरी है साथी, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पहले श्रीनिवास उस समय उनकी बेटी की आयु के 9 गुना बड़े थे। वर्तमान में उनकी बेटी की आयु क्या है? भाई जरूर एक सवाल इससे पूछता है, बस आपको साथी समीकरण बनाना आ जाएगा ना, तो भाई आप बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बिना समय देरी किए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया, श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पहले श्रीनिवास उस समय उनकी बेटी की आयु के 9 गुने बड़े थे। 5 वर्ष पहले श्रीनिवास उस समय उनकी बेटी की आयु के 9 गुने बड़े थे। वर्तमान में उनकी बेटी की आयु क्या है?
तो जो साथी हमसे पूछा डायरेक्ट, जो हमसे पूछा है, तो साथी इसको आप क्या मान लेंगे? तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में उनकी बेटी की आयु पूछा है, तो श्रीनिवास की जो हो जाएगा दोस्त, श्रीनिवास की वर्तमान की आयु हम x मान लेते हैं, श्रीनिवास की बेटी की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। तो भाई इसी अकॉर्डिंग श्रीनिवास की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी भाई, क्योंकि देखिए श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़े हैं, तो हमने उनकी बेटी x माना है, तो उनका क्या हो जाएगा भाई? 4x हो जाएगा। फिर साथी यह देखिए x हुआ, ये 4x हुआ। अब साथी हमें दूसरा समीकरण भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि सवाल देखिए 5 वर्ष पहले पूछा था, तो यहाँ पे आप लोग 5 वर्ष का समीकरण बनाएंगे मेरे भाई। तो 5 वर्ष श्रीनिवास की बेटी की उम्र कितनी रहेगी भाई? x - 5 रहेगी भाई, माइनस रहेगी ना, पिछला पूछ रहा है पीछे का, तो x इस समय वर्तमान में हमने माने, तो पिछला x - 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर श्रीनिवास की आयु कितनी हो जाएगी भाई? हमने 4x माना था, तो 4x - 5 हो जाएगी। तो पहला समीकरण x, दूसरा 4x था, और इस समय जो श्रीनिवास की बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? x - 5 हो जाएगी, और श्रीनिवास की 4x माइनस हो जाएगी। अब साथ ही इसी समीकरण को हल कीजिए। जैसे आप ध्यान देंगे तो x - 5 है, और एक समीकरण आपका 4x - 5 थी, तो अभी भाई देखिए 9 गुना बड़े थे भाई, तो यहाँ पे 9 गुने बड़े भी आप ध्यान से करेंगे। ओके दोस्त, तो अब इस समीकरण को आप हल करेंगे, जो हमारा मेन साधित समीकरण बनेगा। जैसे x - 5 ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई, 5 वर्ष पहले हमने देखिए श्रीनिवास की जो वर्तमान मतलब की बेटी की आयु हमने x माना था, ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद दोस्त इसी प्रकार श्रीनिवास की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले लाइन के अकॉर्डिंग, पहले अकॉर्डिंग लाइन बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 5 वर्ष पहले श्रीनिवास उस समय उनकी बेटी की आयु के 9 गुने बड़े थे, तो भाई जब हम लोग 5 वर्ष का समीकरण बनाएंगे तो श्रीनिवास की बेटी की उम्र x - 5 हो जाएगी भाई, x - 5 हो जाएगी। फिर उसी प्रकार श्रीनिवास की आयु 4x - 5 होगी भाई, 4x - 5। तो फिर देखिए 9 साल तो बड़े थे भाई ने, क्या थे वो अपने 5 वर्ष पहले श्रीनिवास उस समय उनकी बेटी की आयु के 9 गुने बड़े थे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस समीकरण को हल कर दिए, जैसे 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x हो जाएगा, यहाँ से 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यहाँ से 4x - 5 है। तो देखिए साथी यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 4x है, यदि आप इसको जब इधर लाएंगे तो 9x में से 4x को घटाएंगे तो 5x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 5 है, 45 में से फिर इधर करेंगे तो माइनस होगा, 45 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? कितना हो जाएगा दोस्त? 40 हो जाएगा। तो अब देखिए x की वैल्यू पूछा है, तो 5 × 8 = 40, तो x बराबर अब कितना हो जाएगा? 8। यानी दोस्त श्रीनिवास की बेटी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। यानी 4 का दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा साथी इस प्रश्न को आपको समझने की देरी है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे साथी, हम आपके साथ है बहुत अच्छी तरह डेली क्लास में इस प्रश्न को जब डेली लगातार इसी तरह के प्रश्न करेंगे ना, हमें साथी सब सही हो जाएगा, आ भी जाएगा। अभी बस एक बार समझिए साथी, क्योंकि आप पहली बार ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करें तो सवाल भी इसमें आपको पहली बार की ही तरह मिल रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 4a 7b 12d 19g क्या होगा? इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह बताइए। 1 मिनट आपके पास समय है इस प्रश्न को हल करने के लिए। बताइए दोस्त क्या आएगा इस सवाल का राइट आंसर? 1 मिनट साथी आपके पास इस प्रश्न को हल करने के लिए है। तो देखिए साथियों 4a 7b 12d 19g यही दिया है। तो सबसे पहले हमने इस प्रश्न को हल करने का तरीका बताया है कि सबसे पहले आपको नंबर पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए 4a है, 7b है, उसके बाद 12d है, उसके बाद दोस्त 19g है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 7 जाएंगे तो +3 किया है, फिर देखिए 7 से 12 गया यानी 7 में +5 को ऐड किया, फिर 12 से देखिए 19 गया है, यहाँ पे g है तो देखिए इसमें +7 को ऐड किया, यहाँ पे देखिए +3 +5 +7 यानी दोस्त +2 का गैप दिखाई दे रहा है। तो यदि हम साथी 19 में ऐसा नंबर क्या जोड़ेंगे तो भाई 7 के बाद 2 गैप वाला नंबर कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो भाई 19 9 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 28 है भाई? 2 ऑप्शन में 28 है इस बार। अब हमें अक्षर पे जाने की ज़रूरत है, अब साथी हमें अक्षर पे जाने की ज़रूरत है। आप ध्यान देंगे 28 हमारा आया है, हमें अब साथी बिल्कुल आसान तरीके से बताएं। तो देखिए इसमें A है और इसमें B है और इसमें D है और इसमें G है, तो इसका भाई कोड कर दीजिए। A आपका 1 नंबर का, B 2 नंबर का, D 4 नंबर का
और जी आपका 7 नंबर। देखिए 1 से 2 यानी 1 1 जोड़ा तो 2 बन गया, 2 में फिर देखिए 2 जोड़ा तो 7 और 4 बन गया, फिर 4 में दोस्त प्लस 3 को जोड़ा तो 7 बन गया। तो देखिए 1 2 3 यानी दोस्त 7 में हम लोग 4 को जोड़ देंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के आता है, यानी 28 के आ जाएगा। जब हमने नंबर को हल किया था तो हमारा 28 आया था यानी 28 आया था। इस बार हमने अक्षर को हल किया तो हमारा के आ गया यानी 28 के हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 28 का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। तो आप लोग 28,000 सब्सक्राइब नहीं करवा रहे, यानी इस ग्रुप में अभी तक 28,000 को आपने नहीं जोड़ पाए हैं। लगभग साथ ही हम लोग 10,000 पार करने वाले हैं। लगभग अभी दोस्त कम से कम 18 से 19,000 भाई बाकी हैं, जो आप सभी को मालूम होगा। इसमें हम लोग का एक सीरीज चल रही है जो कि ग्रुप डी 2025 का फॉर्म तक चलने वाली है 1 मार्च तक। उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन वो भी बेसिक से चलने वाले हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के सवाल आएंगे ना, तो साथ ही सेम उसी का। तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। BT, EQ, HN, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा बताइए दोस्त। देखिए BT से क्या बनाया है भाई, EQ बनाया है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। B जैसे 2 नंबर का होता है, E आपका 5 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, Q 17 नंबर का। देखिए 2 से 5 यानी प्लस 3 को ऐड किया, 20 से 17 किया यानी इसमें देखिए -3 किया। तो ध्यान से देखेंगे सभी, +3 -3 किया। फिर उसी प्रकार दोस्त EQ से HN बनाया है, EQ से दोस्त आपका HN बनाया है। तो E देखिए दोस्त 5 नंबर का होता है, H आपका 8 नंबर का होता है, Q 70 नंबर का होता है, N 14 नंबर का। तो भाई 5 से 8 यानी 5 में +3 को फिर ऐड किया, फिर देखिए 17 से 14 यानी -3 किया, यानी सीरीज भाई +3 करा फिर उसके बाद -3 कर रहा है सेम। तो उसी प्रकार हमें लास्ट में क्या दिया, HN दिया है। तो HN में पहले +3 को कर लीजिए फिर उसका -3 कर लीजिए, जैसे HN। तो इसका H का नंबर कितना हो 8 होता है, N का 14 होता है। तो इसमें +3 करना है ऐड, इसमें -3 करना है। तो 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 11 होगा। 11 पे कौन अच्छा रहता है, के आता है। फिर 14 में से दोस्त आप 3 घटाएंगे तो कितना होता है 11 होता है। 11 पे कौन के भाई, यहाँ तो डबल की आ गया। क्या सबका डबल की आया बताइए, क्या सबका डबल की आया या नहीं, बताएंगे सभी साथी। तो उम्मीद करूँगा इस प्रश्न को आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा और समझ भी गए होंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या है भाई साहब। कम से कम 2 प्रश्न आपको ये देगा साथी श्रृंखला वाला। बताइए अगला पद क्या होगा इस श्रृंखला में। जैसे दिया है आपका 3, उसके बाद 2 दिया है, 13 दिया है, उसके बाद दोस्त 12 दिया है, 23 दिया है, 22 दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स गैप दिया है। तो बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा, बताएंगे सभी साथी। कितना आंसर आप सभी का आ रहा है फटाफट बताएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस तरह के प्रश्नों पे। तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई 3 से 13 किया, यानी 3 में +10 को ऐड किया है, फिर देखिए 13 से 23 किया है, फिर इसमें देखिए +10 को ऐड किया है। जो अब देखिए दोस्त जो छोड़ा था उसको भी देख लीजिए। 2 से देखिए यहाँ पे 12 किया यानी इसमें भी +10 को ऐड किया है। फिर देखिए 12 से 22 किया यानी इसमें भी +10 किया है। तो भाई एक एक छोड़ रहा है तो अभी हमें तो इसी में जाना पड़ेगा ना। तो 23 में दोस्त +10 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 33 आ गया, यानी फिल इन द ब्लैंक्स ये कितना आएगा हमारा 33। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। बताइए दोस्त कितने लोग का 33 आंसर आया 7 का बताएंगे दोस्त। तो इसमें दोस्त थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो साथ ही थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गई है, फीवर हो गई है, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा मेरे भाई। लेकिन फिर भी क्लास हमने आपके लिए छोड़ा नहीं, जरूर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डेली तैयारी करते रहे, जैसे हम आपके लिए मेहनत करें भाई आप लोग भी अपने लिए मेहनत करते रहिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है दोस्त आपका। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए स्टार चिन्हों को बाएं से दाएं बदलने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए। भाई साहब इस प्रश्न को आपको हल करना है। जैसे जितना स्टार दिया है ना आपको ऑप्शन में, उसी स्टार की जगह चिन्ह को रखना पड़ेगा, यानी गणितीय साइन को रखना पड़ेगा। जैसे कैसे हल करेंगे, तो पहला ऑप्शन उठाएंगे,
उसके बाद इसमें रखेंगे जितने स्टार है, उन स्टार की जगह आप गुणा प्लस माइनस डिवाइड इक्वल रखकर उसको हल करेंगे। देखिएगा कि कौन सा साथी हमारा ऑप्शन ठीक बैठा। कैसा आप हल करेंगे, तरीका समझिए। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे समीकरण दिया है, ठीक है। फिर उसका दोस्त पहला ऑप्शन उठाइए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन में उठा लिया तो जितना जितना स्टार है भाई उसकी जगह आप लोग पहला ऑप्शन उठाए हैं तो उसमें जितने भी ऑप्शन स्टार्टिंग से दिए हैं साइन उसको रखते चलिए। जैसे देखिए 44 के बाद स्टार है तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रख दीजिए। फिर देखिए 32 है, फिर उसके बाद देखिए स्टार है तो इसकी जगह आप लोग प्लस रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए 8 है, 8 के बाद देखिए फिर स्टार है तो इसमें माइनस है, तीसरा का नंबर माइनस भर देंगे। फिर दोस्त यहाँ पे 16 है, 16 के बाद देखिए स्टार है तो इसमें क्या है डिवाइड है तो इससे डिवाइड को भर देंगे। फिर देखिए दोस्त उसके बाद 16 आपका 16 डिवाइड 3 आपका हो जाएगा। फिर देखिए स्टार है तो यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल 0। अब साथ ही आपको समीकरण हल करना है तो यही आपको 0 आंसर लाना पड़ेगा, तभी आपका वही ऑप्शन ठीक रहेगा। ऐसे इस प्रश्न को आप सभी दोस्त हल करेंगे। चलिए अब हल किया जाए। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे भाई 3 का डिवाइड 16 में नहीं जाएगा तो हमारा पहला ऑप्शन मुश्किल लग रहा है। जब साथी डायरेक्ट भाग जाएगा तो समझिए वही ऑप्शन हमारा ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा है तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा भाई। पहला ऑप्शन हम नहीं चेक कर रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन उसी तरह उठाएंगे। फिर देखिए 44, जब तक भाई हमारा आंसर नहीं आएगा तब तक ऑप्शन को चेक करते रहना है इसी तरह। तो 44 के बाद देखिए स्टार है तो स्टार की जगह प्लस को इसमें भर देंगे। फिर 32 है क्योंकि ऑप्शन बी हमने उठाया है, जितना स्टार जितना साइन भरना है, माइनस है। फिर उसका देखिए 32 स्टार है हमने भर दिया, 8 है, 8 के बाद देखिए स्टार है तो इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भर दिया। फिर 8 के बाद 16, 16 के बाद देखिए आपका फिर देखिए यहाँ पे आपके भाग है भाई, ये भी भाग है तो ये भी भाई आपका भाग है तो ये भी नहीं जाएगा भाई, क्योंकि देखिए 3 का डिवाइड जब 16 में हमें तो 0 ही लाना है तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है भाई, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं मैच करेगा। अब साथ ही ऑप्शन सी को उठाते हैं भाई। ऑप्शन सी को भरिए आप सभी दोस्त। 44 के बाद देखिए स्टार है तो प्लस भर देंगे। ऑप्शन सी में देखिए पहला प्लस है, फिर उसका देखिए 32 है, 32 के बाद देखिए फिर स्टार है तो इसमें देखिए डिवाइड है तो इसमें भाई डिवाइड कर दीजिए, 8 हो जाएगा। फिर 8 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस भर दीजिए। फिर इसके बाद दोस्त आपका कितना है 16, 16 के बाद देखिए फिर स्टार है तो इसमें मल्टीप्लाई भर दीजिए, यहाँ पे चौथा नंबर। फिर देखिए आपका कितना है 3 है, 3 के बाद देखिए फिर स्टार है तो इक्वल इसमें है तो इक्वल लगा दीजिए, यही 0 है। अब साथ ही देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे तो हो सकता है कि आंसर दे सकता है ये ऑप्शन। जैसे देखिए यहाँ से हल करेंगे 8 चौका 32, 4 बार में जाएगा। फिर यहाँ से 16 तो यहाँ 48 हो जाएगा। तो देखिए 44 + 4 माइनस 16 तो 48 बराबर 0, यही है। फिर देखिए 44 और 4 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो 0, तो यही तो इक्वल हमें 0 लाना था, यानी ऑप्शन सी दोस्त हमने रखा तो हमारा आंसर सी मैच किया। बताइए कोई प्रश्न इसमें आपको हल करने में दिक्कत हुआ मेरे दोस्त, बताइए। चलिए नेक्स्ट इसी बात पे अगला सवाल को हल करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, दी गई संख्यात्मक समरूपता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई 4 से 16 है तो 7 का संबंध किससे हो जाएगा? जब साथी आपको डबल ये अनुपात दिख जाए तो सबसे पहले का आप तरीका समझिए, क्या उसमें मेथड लगाया है। तो देखिए 4 से 16 यानी 4 चौका 16 हो जाएगा, सिंपल भाई सवाल है ये। तो 7 चौका 28 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 28 दिया होगा, ऑप्शन सी देखिए। यहाँ पे 9 का कितने लोग का सी ऑप्शन मैच किया? तो साथी उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या दिया है। गर्म का संबंध ठंडा से है तो बोलना का संबंध किससे हो जाएगा मेरे भाई? बताइए, चलना, शांति निर्मित करना या गर्म से? बताइए, 1 मिनट आपके पास समय रहेगा भाई। गर्म और ठंडा ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। गर्म ठंडा एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? तो भाई बोलना यानी बोल रहा है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 का बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। साथ ही यदि आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस सेट बुक लिया होगा तो हर शिफ्ट में आपको ये सवाल जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि ये आएगा पेपर में, इसीलिए भाई। जैसे देखिए C2 है, C2 के बाद G12 है, उसके बाद K72 है। तो हमने तरीका बताया है। सबसे पहले आप लोग किस पे जाइए? नंबर पे चले जाइए।
देखिए 2 से 12 यानी 2 छः का 12 और 12 छंग 72 यानी 6 का मल्टीप्लाई किया है। तो अगला नंबर साथी हम 72 में यदि 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 दूना 12 के 1, 6 सत्ते 42 एक 43। तो हमारा नंबर 432 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन में है 432? देखिए ऑप्शन एक तो बी में 432 है, ऑप्शन डी में 432 है। तो भाई ऑप्शन सी को काट दीजिए और ऑप्शन ए को काट दीजिए। अब साथी हमें अक्षर पे जाने की जरूरत यहाँ से पड़ गया। तो हमारा 432 आया, आप ध्यान से देखेंगे हमारा 432 नंबर पे आया है। अब हमें अक्षर को हल करना है। देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे के है, यही है। तो इसका नंबर कर दीजिए। सी 3 नंबर का होता है, जी 7 नंबर का, के 11 नंबर का। देखिए 3 से 7, 7 से 11 यानी +4 इसमें किया, +4 इसमें किया। तो अगला नंबर भाई 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 पे कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है, यानी ओ 432 होगा हमारा, ओ 432 बी ऑप्शन। बताइए दोस्त, एकदम आसान भाषा में दोस्त आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक एक क्वेश्चन को तोड़कर उसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस बार भाई 30 में से 30 का टारगेट लेकर चलना है। बताइए दोस्त 11 के बी ऑप्शन में किसी को डाउट लग रहा है? जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया दोस्त उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका साथ ही उसी कमेंट में ही हल करने के बताने का प्रयास कर देते हैं और बता भी देते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। माधुरी रमानी की बहन है। भाई माधुरी जो है रमानी की बहन है, यानी क्या हो जाएंगे, माधुरी रमानी एक दूसरे के बहन है। रमानी और माधुरी क्या है, बहनें आपस में। बिल्कुल ठीक है सर जी। फिर देखिए माधुरी के पिता की बहन रमानी से किस प्रकार संबंधित है। भाई यदि माधुरी और रमानी एक दूसरे की बहन है तो जो माधुरी के पिता होंगे, जो माधुरी के पिता होंगे वो साथ ही रमानी के भी पिता होंगे कि नहीं। सोचिए यदि माधुरी रमानी दोनों आपस में बहन है, जो साथी माधुरी के पिता है वो क्या हो जाएगा, रमानी के भी तो पिता होंगे। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो पिता की बहन यानी जो हमारे पिताजी की बहन होती है वो साथी हमारी क्या लगती हैं, बुआ लगती है कि नहीं। बताइए आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन दिया बुआ। तो एक बार फिर से दोस्त, माधुरी रमानी की बहन है यानी माधुरी रमानी एक दूसरे की बहनें हैं। तो साथी माधुरी के पिता की बहन, माधुरी के पिता, सबसे पहले समझिए माधुरी के जो पिता होंगे वो रमानी के भी तो पिता होंगे, क्योंकि दोनों बहन है आपस में। जो माधुरी के पिता होंगे वो रमानी की पिता होंगे और रमानी के जो पिता होंगे वही माधुरी की भी होंगे। तो यही सवाल पूछा है। तो पिता की बहन रमानी से किस प्रकार संबंधित होंगी, तो भाई जो हमारे पिताजी होते हैं उनकी बहन क्या लगती है, हम बुआ के घर जाते हैं ना। तो भाई 12 का यहाँ से बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए ब्लड रिलेशन के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हुआ? साथ ही आप जब लिखना बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है तब हम साथ ही इसका सिंबल दे दे के हल करते हैं। ये छोटा सवाल था, बिल्कुल समझने का, उस माइंड में रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भिन्न विकल्प को ज्ञात कीजिए। भाई a बराबर t दिया है, b बराबर v दिया है, c बराबर l दिया है, d बराबर m दिया है। भाई हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है ये वाला, a बराबर t, b बराबर v, c बराबर l, d बराबर m। तो इनमें से भिन्न, यदि साथ ही ऑप्शन ए पे आप जा रहे होंगे तो इसमें t में 2 रेखा है, b में भी 2 रेखाएं ऐसे बनी, एक इधर एक इधर। ऑप्शन सी में देखिए इसमें भी 2 रेखा है, लेकिन भाई ऑप्शन डी में देखिए 3 रेखा है, एक ऐसे है एक ऐसे, 3 रेखा है, 4 रेखा है भाई। तो इनमें से कौन सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, भिन्न कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए 4 नंबर पे डी दिया है, तो यही क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा, यानी 13 का साथ ही डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। बताइए ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या दिया है भाई। यदि पिन को SLQH लिखा जाता है तब 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई बताइए इस प्रश्न को। जैसे PINE, पिन को क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, SLQH यही लिखा है। तो करने का तरीका आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबर कर दीजिए। P16, I9, N14, E5, S19, L12, Q17, H8। तो भाई 16 से 19 +3, 9 से 12 +3, 14 से 17 +3, 5 से 8 +3। सीरीज देखिए +3 +3 +3 +3 का क्या है। तो अब हमसे किसका पूछा, 8 का पूछा है। ATE, ए आपका 1 नंबर का, T 20 नंबर का, E 5 नंबर का। तो सभी में +3 करना है, क्योंकि भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है हमें।
तो 1 का 3 4, 4 पे कौन होता है? डी होता है। देखिए किस ऑप्शन में डी है? केवल ऑप्शन ए में है। और किसी में आप ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपको? पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। इस तरह के अगर प्रश्न आपने इतना तेज सटीक जवाब आपको मालूम हुआ एक अक्षर का, तो एक अक्षर का नंबर, तो बताइए 14 का ए कितने लोग का ठीक हुआ? तो इसी पर एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे। जैसे आपने ईट का खाया का पूछा, तो खाना का बताइए, ईट का बताइए। सभी लोग कमेंट बताएंगे ईट का क्या साथी होगा अक्षर। बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक घन के व्युत्क्रम के बिना उसके संभावित फलकों की संख्या कितनी होगी? भाई इसे आप लोग बिल्कुल मौखिक और लिखित रूप में दोनों याद कर लेंगे कि एक घन के व्युत्क्रम के बिना संभावित फलकों की संख्या टोटल भाई 11 होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रीजनिंग के पेपर में सॉल्व पूछा है डायरेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है। यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तब इस समीकरण का मान क्या है? बताइए दोस्त। प्रश्न बोल दिया है, समीकरण भी दे दिया है कि आपको P की जगह भाग रखना है, Q की जगह गुणा रखना है, R की जगह प्लस रखना है और S की जगह माइनस रखना है। उसके बाद साथ ही समीकरण को हल करना है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे 8 है, 8 के बाद देखिए क्यू है, तो प्रश्न में देखिए क्यू का अर्थ क्या दिया है? गुणा दिया है, तो हम यहाँ पे गुणा रख देते हैं 24। उसका देखिए पी है, पी का अर्थ देखिए भाग है, तो भाई पी की जगह हम भाग रख देंगे 6 हो जाएगा। फिर देखिए आर है, आर का अर्थ देखिए प्लस है, तो आर की जगह हम प्लस रखेंगे 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखिए एस है, तो एस का अर्थ देखिए माइनस है, तो एस की जगह माइनस रखेंगे 5 हो जाएगा। अब इसको साथ ही बॉडमस के नियम लगा के हल कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ से पहले डिवाइड होगा, तो 6 चौका 24 और यहाँ पे 4 आ गया। 6 का भाग जब हमने 24 दिया 4, फिर 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। जब हमने भाग और गुणा को आपस में हल किया तो 32 आया। इधर देखिए आपका प्लस 10 है और इधर माइनस है, तो 32 10 कितना हो जाएगा भाई? आपका 42 हो जाएगा। 42 में से 5 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ आप सभी को इस प्रश्न को हल करने में? तो साथ ही आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, एक एक को तोड़कर, जैसे कि हमने शॉर्टकट मेथड किया। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बॉडमस के नियम लगाते, तो सबसे पहले आप क्या हल करते? भाग हल करते, तो 8 गुणा हल यहाँ पे उतारते, फिर 6 का भाग 24 में करते, 4 आता, फिर सभी को उड़ा देते, फिर उसके बाद देखिए 8 का 4 में मल्टीप्लाई करते तो 32 आता, फिर यहाँ पे प्लस 10 को लिखते माइनस में, फिर वही आपका आंसर आएगा 32 10 42। 42 में से 5 घटाएंगे तो 37, जो कि देखिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आया था। तो 16 का डी कितने लोग का ठीक आंसर आया? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 को सभी दोस्त हल करेंगे। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 13 18 28 43 63 है भाई साहब, जैसे 13 है, 18 है, 28 है, उसके बाद दोस्त 43 है, उसके बाद 63 है, डैश है। बताइए डैश हो या फिल इन द ब्लैंक्स है? आंसर बताइए क्या आएगा आप सभी का? 89 आएगा कि 88 कि 90 कि 85? बताइए दोस्त, 1 मिनट रहेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो भाई 13 से 18 सीरीज बढ़ रहा है, तो 13 में प्लस 5 को ऐड किया, फिर 18 से 28, फिर प्लस 10 को ऐड किया, फिर 28 से 43 प्लस 5 10 15 को ऐड किया, फिर इसके बाद 43 से 63 भाई प्लस 20 को ऐड किया। अब देखिए सीरीज देखिए, पहले प्लस 5 को ऐड किया, फिर प्लस 10 को, फिर प्लस 15 को, प्लस 20 को, यानी 5 5 को छोड़कर। तो भाई 20 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? 25। 25 को हम 63 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 3 8 6 2 8 88 आएगा। 63 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 88। ऑप्शन बी देखिए। तो 17 का कितने लोग का बी ऑप्शन बैठ रहा है? बताइए दोस्त, क्या कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। केवल 5 10 15 20 इसी का तो सीरीज बना रहा है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 18। मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से उसी प्रकार है जिस प्रकार अनिद्रा का संबंध किससे हो जाएगा? तो भाई मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से उसी प्रकार है, तो अनिद्रा का संबंध किससे हो जाएगा? तो साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि मनोभ्रंश होता क्या है, स्मृति होता क्या है, अनिद्रा होती क्या है। पहले ये तो समझ आइए आप लोग। बताइए बताइए दोस्त, क्या आंसर होगा अनिद्रा का संबंध? तो साथ ही मनोभ्रंश जो होता है ना, जो आपका मनोभ्रंश दिया है, एक चिकित्सा शब्द है, ये चिकित्सा शब्द है जो कि स्मृति होता है नहीं, हानि के लक्षण का वर्णन करता है। जो स्मृति होता है इसके हानि के लक्षण का कारण या वर्णन करता है।
तो ध्यान देंगे। तो उसी प्रकार जो अनिद्रा है मेरे भाई ना, ये चिकित्सा शब्द ही है, अनिद्रा भी चिकित्सा ही शब्द है जो कि निद्रा विकार का वर्णन करता है, निद्रा करता है भाई। तो 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये दोस्त आपका 18 क्वेश्चन आज के सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। कल दोस्त जो आपका 12 क्वेश्चन बचा रहा है कल की क्लास में ऐड करना है। तो अब बताइए दोस्त कि आप सभी का 18 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। आज छोटी सी क्लास लेकिन साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रही। तो बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। उम्मीद करूंगा आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा। वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी तो साथ ही आपने मेंटेन किया होगा, क्योंकि इसमें दोस्त थोड़ा सा फीवर हो गई है तो इसीलिए थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत आ रही है। बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपने 18 क्वेश्चन हल किया होगा और 18 क्वेश्चन का सही भी जवाब दिया होगा। तो साथ ही चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि दोस्त लगातार आपके लिए क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी साथी डाउट आपके मन में हो, कोई भी प्रश्न पे साथी डाउट हो तो आप सभी ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं एक एक अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कमेंट में ही समझा दूंगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह साथ ही 8 बजे एक नए दमदार क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।